सबसे पहले सभी को हाथ जोड़कर अच्छे कारा की तरफ राम राम। महाराजा सूरजमल को बहुत आदमी फॉलो करते होंगे। महाराजा साहब जो हिंदू हृदय सम्राट थे, आज उनके किले में पहुंचे। हाँ, डिगमैल मेरे पीछे आप देखने लग रहे हो, ये डिगमैल है। अब सबसे बड़ी चीज ये आती है, जो आजकल के नौजवान हैं उन्होंने सूरजमल का नाम तो पता है, उससे आगे नहीं पता कौन थे, क्या करते थे, कहाँ से थे। आप सभी साथियों को सबसे पहले तो बता देते हैं, सूरजमल साहब का जन्म 13 फरवरी 1707 को सिंचनी गोत्र भी है और सिंचनी गांव भी है अपने यहाँ पे, उसके बीच में हुआ, भरतपुर के अंदर। महाराजा बदन उनके पिताजी का नाम था। अब सबसे बड़ी चीज ये आती है, हिंदू हृदय सम्राट जो महाराजा साहब थे, इन बातों को देखते हुए बहुत सारे आदमी अफवाह फैलाते हैं कि इसका मतलब वो मुस्लिम जो थे उनके कट्टर दुश्मन थे। सबसे पहले तो आप किसी भी चीज के बारे में थोड़ा विस्तार तक पढ़ रहो। एक तो यह जो नई यूनिवर्सिटी आई है ना, व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी, इसके ज्ञान में मत फंसो। आपको सारी बातों का पता होना चाहिए। आज बात कर लेते हैं महाराजा साहब की। सबसे पहली चीज तो ये, महाराजा साहब ने अपने जीवन काल में 80 युद्ध लड़े, और जो 80 युद्ध लड़े थे उन युद्धा में जो मुसलमानों के साथ युद्ध थे वो लगभग 13 से 14 युद्ध थे। उससे अलग है, आप सभी साथियों को बता देते हैं, जो बाकी जितने युद्ध बचे, लगभग 65 जो युद्ध थे वो किन के साथ थे? मराठाओं के साथ, राजपूतों के साथ, यानी कि कुल मिला के जातियों को छोड़ो, हिंदुओं के साथ ही थे। अब बात यह आती है, राजा जो होता है, राजा का काम होता है अपने राजपाट का विस्तार करना। उस टाइम पर चले आती जोर जबरदस्ती आंगा, जो ठाडा होता, जिसमें ताकत होती, वो अपने राजपाट ना अपने साम्राज्य ने बढ़ा लेता। तो उस टाइम के हिसाब से ये कार्य थे। जो लोग ये सोचते हैं कि महाराजा सूरजमल जी ने जो है युद्ध लड़े, वो खाली मुस्लिमों से लड़े थे और मुस्लिम ही उनके दुश्मन थे। सबसे पहले तो आप सभी को बता देता हूं, महाराजा जी जो थे वो धर्मनिरपेक्ष राजा थे। उनकी जो सेना थी, जो ये आजकल नए बच्चे हैं, गूगल कर लेना, हो सकता है तुम्हारा गूगल और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञान में मिल जाए ये चीजें। उनकी जो फौज थी, उनकी फौज में हिंदुआ की बात करा तो ब्राह्मण भी थे, वाल्मीकि भी थे, महार भी थे, जाटव और गुज्जर भी थे, अहीर भी थे और मुस्लिम भी थे। जो अपने हिंदुस्तान के मुस्लिम थे, जो यहाँ की आवाम थी, वो भी महाराजा साहब की सेना में थे। अब सबसे बड़ी चीज आपको बताता हूँ, इस बात से आप बहुत कुछ समझ जाओगे। महाराजा साहब का जो खजांची था, खजाने को संभालने वाला था, वो एक जाटव था। और महाराजा साहब का जो सेनापति था, जिन्होंने अपनी शहादत दी सबसे पहले महाराजा साहब के लिए, जान दी थी दिल्ली के दरबारों में जाके, वो वीरपाल गुज्जर था। अब बात करते हैं सबसे पहली चीज की, जो आजकल जाति धर्म हर चीज में इन चीजों को जबरदस्ती घुसाने का काम करते हैं। महाराजा साहब की ताकत की भी बात करते हैं। जिस किले में हम खड़े, 1722 में इस किले को महाराजा बदन सिंह ने बनाना शुरू किया था और इसको पूरा किया था। फिर अंतिम समय में सूरजमल साहब ने, यह किला बनकर तैयार होया था 8 साल में, 1730 में। और महाराजा साहब का जो अंतिम दिन था वो था 25 दिसंबर 1763, यानी कि जिस दिन शरीर पूरा हुआ। अब कहानी क्या है, इस बात को एक एक चीज को गौर से समझना है। आजकल के जो युवा बच्चे हैं, जो अंधभक्ति में फंस गए, अपने महाराजाओं के साथ अपनी तुलना तो करते, हम उसके वंशज उनके वंशज हैं, उनको ये पता नहीं हमारे बड़ों ने, बुजुर्गों ने काम क्या किया है। सबसे पहली चीज तो ये आती है, दिल्ली के दरबारों में जिस टाइम पे नजीब उद्दौला बैठा था, नजीब उद्दौला ने जो एक गंदा भी था, क्रूर भी था और हर तरीके से छल कपट करने वाला था। आप सभी साथियों को बता देते हैं, महाराजा सूरजमल साहब के दरबार में खुला दरबार लगता था। जिसको जो समस्या होती थी वहां के, वो अपनी बातें बताते थे, जिसका हल महाराजा साहब करते थे। एक दिन क्या होता है, दिल्ली के दरबारों में एक ब्राह्मण जो कार्य करता था, पंडित, अच्छा पंडित जब कार्य करता था तो एक दिन पंडित की तबीयत खराब थी, घर से खाना खा के नहीं आया। उसका खाना हर रोज घर से आता था, उसकी बेटी खाना देने के लिए आ गई, जिसका नाम था हरदोई। हरदोई को जब वहां के सेनापति ने देखा तो सेनापति ने उनको बताया, जो दिल्ली के दरबारों में बैठा था, उनको बताया कि पंडित की लड़की इतनी सुंदर है। सुंदर लड़की को देख के दिल डोल गया। दिल डोलने के बाद उन्होंने ब्राह्मण को बोला, या तो अपनी बेटी दे दे, अगर तू बेटी नहीं देगा, तेरी बेटी मेरे साथ निकाह नहीं करेगी, मेरे साथ नहीं रहेगी, और तो मैं उसको भी, तेरे को भी जान से मार दूंगा। ये बातें जब पंडित को सुनी, पंडित घर जाता है तो पंडित रोता है, विलाप करता है, दुख में है।
उसकी पत्नी पूछती क्या बात होगी, वो बताती कि ऐसी ऐसी बात होगी। पंडित को टाइम दे रखा था 1 हफ्ते का, पंडित का कोई जवाब नहीं आया, तो नजीब उद्दौला ने अपनी सेना भेज दी और पंडित के घर को घेर लिया और हरदोई को कैद करके दिल्ली के दरबारों में ले आया और उसको ये बोला या तो मेरे साथ निकाह कर वरना तेरे को जान से मार दिया जाएगा और इस जेल के अंदर ही तड़पती रहेगी। उसको एक जेल के अंदर रोक दिया गया, उसको तरह तरह की यातनाएं दी गई। वहां एक सफाई कर्मचारी थी जो हमारी वाल्मीकि माता जी थी। माता जी ने सफाई करते हुए एक बात कही थी हरदोई को, अगर तेरी कोई जान बचा सकता तो सिर्फ एक इंसान है, वो है भरतपुर वाला जाट जिसका नाम है महाराजा सूरजमल। अगर तू उसके पास अपनी चिट्ठी भेज दे तो तेरे लिए सिर्फ वो युद्ध लड़ सकता है। जब उस हरदोई ने ये पूछा माते मैं चिट्ठी भेजू कैसे, बोला तू चिट्ठी लिख के मेरे को दे दे, तेरे घर तक मैं पहुंचा दूंगी, आगे तेरे घर वालों का काम है। जब जो हमारी वाल्मीकि माता थी उसने उसको चिट्ठी लिखने के लिए दिया, तो उस बेटी ने जब अपनी चिट्ठी लिखी तो 2-4 जो आंसू हैं साथ में वो भी उस पत्थर में गिर गए। वो जब आंसू उस पत्थर के अंदर गिरे, उसकी माँ को वो चिट्ठी उस वाल्मीकि माता ने पहुंचाई, तो उसकी माता जी सूरजमल के पास पहुंची, महाराजा साहब के पास भरतपुर में जहां दरबार लग रहा था। दरबार के अंदर आके चीखे मार मार के रोने लगी और कही सबसे पहले मुझे न्याय दिलवाओ। तो महाराजा साहब ने कहा भाई ये जो औरत विलाप कर रही पहले इसकी सुनो। ये बात होने के बाद औरत ने अपना दुख दर्द तकलीफ बताई और कहा मेरी बेटी ऐसे ऐसे कैद है दिल्ली के दरबारों में। इस बात को सुनते हुए महाराजा सूरजमल साहब ने तुरंत आदेश दिया कि भाई वीरपाल जो उनके सेनापति थे, उनके वफादार थे गुज्जर, उनको खत लिखा कि आप लोग या तो दिल्ली छोड़ दो या हरदोई छोड़ दो। वीरपाल जब वहां जाता है और वीरपाल उस चिट्ठी को महाराजा साहब के संदेश को दिल्ली के दरबारों में जब पढ़ता है और उनको कहता है या तो दिल्ली छोड़ दो या हरदोई छोड़ दो। ये बात सुन के नजीब उद्दौला गद्दी पे बैठा बैठा ये कहता है बोलना अपने राजा को, एक ब्राह्मण लड़की को क्या छुटवाएगा, तेरी जो जाटनी है ना जाटनी, एक बार उसको लेके आ जा, उसी को वापिस लेके दिखा देना। ये बात सुनते ही वीरपाल गुज्जर को गुस्सा आता है कि मेरे राजा का अपमान, वहीं तलवार निकाल के उन पे हमला कर देता है। उनका राजपाट था, उनके बीच अकेला था, वहां लड़ते लड़ते उसकी शहादत हो जाती है। अपनी गर्दन अपने राजा के लिए वहीं मतलब के कटवा लेता लड़ते हुए। जब वहां उसकी मृत्यु की खबर भरतपुर में पहुंचती है महाराजा साहब के पास और साथ में ये कहा कि तू ब्राह्मणी को तो क्या छुटवाएगा, तू जाटनी को ही छुटवा लेना। ये खबर सुनते महाराजा साहब दिल्ली पे चढ़ाई कर देता है। दिल्ली पे चढ़ाई करते हुए महाराजा साहब अपनी जो उनकी पत्नी थी उसको साथ लेके जाता और जो गुड़गांव है आज वहां बसासत हो रही, वो खाली मैदान था, उस खाली मैदान में महाराजा साहब अपनी सेना को रोकता है। वहां युद्ध होता है बड़ा भयंकर, और जब युद्ध होता है तो महाराजा साहब गाजर मूड़ी की तरह उन दिल्ली के दरबारों में जो बैठे थे नजीब उद्दौला की सेना को काट देता। और नजीब उद्दौला की जब गर्दन पे तलवार रखता है और तलवार रखते हुए ये कहता है, क्या कह रहा था, ब्राह्मणी को बाद में छटवाना, जाटनी को भी छटवा के दिखा देना। जाटनी लेके आया हूं, ये जाटनी रही, अब इसको तू अपने पास रख के दिखा। तो नजीब उद्दौला जो काफी दिल का वो दिमाग का बड़ा तेज था, एक चाल खेल था, वो कहता महाराजा साहब तना थारी गऊ की सू, मेरी जान बकस दे, जिंदगी में ऐसा काम नहीं होगा, हरदोई ने ले जा। गौ माता को महाराजा साहब अपनी माता जैसा मानते थे, ये सौगंध उनको उनके दिल पे लगी और नजीब उद्दौला की जान बकस दी। नजीब उद्दौला की जान बकसते ही हरदोई जो वो छटवा ली और हरदोई के सिर पर हाथ रख दिया कि आज से मेरी बेटी है, इसकी शादी, इसका सब कुछ मैं करूंगा। ये बात होने के बाद नजीब ने बोला महाराजा साहब अब हम दोस्त हो गए, आगे ऐसा जीवन काल में कभी भी मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा, आप मेरे साथ दिल्ली के दरबारों में रहो। दिल्ली के दरबारों में महाराजा साहब को सेवा पानी करने के लिए रोक लिया जाता, उसके साथ में 8-10 उनके जो गुड़ सवार थे वो रुक जाए, बाकी सेना वापिस लौट जा हरदोई को लेके। और नजीब उद्दौला बड़ा चालाक था, हिडन नदी है उसके किनारे महाराजा साहब जब घूमने गया, लगभग 3:30 का समय था दिन में, वहां पे महाराजा साहब पे चुपके से 8-10 सैनिक देख के आक्रमण कर दिया जाता है और जहां पे महाराजा साहब की शहादत हो जाती है। और जो लाश थी उसकी इतनी दुर्गति करी जाती है ताकि वो पहचान में ना आवे, पता ही ना लग सके कि महाराजा साहब का ये काम हो गया। ये जब सारी शहादत होती है, ये खबर भरतपुर तक पहुंचती है तो खलबली मच जाती है सब जगह।
एक दिन सुबह सुबह महाराजा जवाहर सिंह जो सूरजमल के लड़के थे, वो पगड़ी बांध के अपनी माँ के सामने आके ये कहता है, माँ मैं कैसा लग रहा हूं। महाराजा साहब की माँ कहती है, क्या दिखा रहा है मेरे को, ये पगड़ी? तू पगड़ी बांधने लाया के सिर पे? पगड़ी तो हमारी वहां रख ली दिल्ली के दरबारों में, वहां बदला लेके आना, जब सिर पे पगड़ी बांध के अपनी माँ से पूछना कैसा लग रहा है। जवाहर को ये बात दिल में लगती, जवाहर सेना को लेके दिल्ली पे चढ़ाई कर देता है, और दिल्ली पे चढ़ाई करके दिल्ली के जो लाल किले के दरवाजे थे वो टूट नहीं रहे थे। जब वो नहीं टूट रहे थे तो उन दरवाजों को हाथियों से तोड़ते हैं, तो उनमें इतनी बड़ी बड़ी नकुली किले हैं जो हाथियों के सिर में चल रही थी। महाराजा साहब का साड़ा था जवाहर सिंह का मामा, जिसका नाम था महाराजा बल्लू। बल्लू ये कहता है, राजा बल्लू, बल्लू ये कहता है मेरे को हाथी के आगे बांध दो और फिर टक्कर मारो ताकि हाथी का कील ना चुभे। ये बात देखते हुए जवाहर ने कहा, बाप ने पहले खो रहा हूं, मामा ने भी खो दू के, कैसी बात कर रहा मामा? कैसी रानियां होती थी, इसी बात से अंदाजा लगा लेना। महारानी किशोरी ऊपर से चिल्लाती है, पति मेरा जा रहा है, मेरे को बदला चाहिए। ये क्या बदला लेते हुए चाहे तू भी न मिट जाए, मार टक्कर। ये बात सुनते ही महाराजा साहब का जो साड़ा है बल्लू, हाथी के आगे ऐसे बांध दिया जाता है, और वो जब गेट पर टक्कर मारा है तो गेट टूट जाए है, लेकिन वहीं बल्लू की शहादत हो जाती है। और बल्लू की जब शहादत होती है दिल्ली के अंदर, वो गेट उखड़ जाता है, उसके अंदर एंट्री मिल जाती है। लाल किले के अंदर सभी आदमियों को गाजर मूली की तरह काट भगाया, और जवाहर ने जो वहां गद्दी पे बैठा हुआ था उस टाइम का शासक, उसके सिर में उसी हरदोई से 11 चोटियां छटवाई और उसको जिंदा छोड़ा कि तेरे लिए ये अपमान है, क्योंकि हिंदू धर्म में चोटी रखा करते, चोटी कट्टन पर ये मान्य आते तेरा धर्म छिन गया। उसके सिर में इस मारे वो मुस्लिम शासक था, 11 चोटियां छोड़ दी थी, और 11 चोटी छोड़कर उसी हरदोई ने, जिसको महाराजा साहब ने छुटवाया था, मुक्त करवाया था। और जवाहर जब जीत के वापिस आता है अपने पिता की मौत का बदला लेके, तो अष्ट धातु का गेट लगा था लाल किले के मेन दरवाजे पे। वो जो गेट था अलाउद्दीन खिलजी 1303 में चित्तौड़गढ़ से उखाड़ के लेके आया था। उस गेट को उखाड़ के एक यादगिरी के तौर पे यहाँ लेके आते हैं लोहागढ़ के किले में भरतपुर। यहाँ लेके आके चित्तौड़गढ़ में जो राजपूत साम्राज्य हुआ करता उनके पास संदेश पहुंचाते हैं, और संदेश में ये कहते हैं कि भाई तुम्हारे अपमान का बदला ले लिया, यो गेट ले रहा हूं तुम उल्टा लेकर जा सको हो। और तो वे बोले कोई बात नहीं, अपमान का बदला ले लिया यही काफी है, इस दरवाजे के हकदार भी आप ही रखो अपने पास। आज भी वो लोहागढ़ के अंदर वो गेट दरिया है। अब बात ये आती है, इस कहानी से हमारे पूर्वजों से ये शिक्षा मिलती है, जो आजकल के ये नए नए फेसबुक ये क्रांतिकारी बन रहे हैं, जिनका ये कहना है आगा महाराजा सूरजमल साहब को फॉलो करते हैं, वो भी तो हिंदू हृदय सम्राट थे। हिंदू हृदय सम्राट थे 100%, लेकिन वो मुस्लिम जो हिंदुस्तान के उनसे नफरत नहीं करते थे, वे भी महाराजा साहब की सेना में थे। आप लोगों को एक बात बता देता हूं, जिस वक्त मथुरा के अंदर ये अपने मथुरा के अंदर जब ये आया सदाशिवराव भाऊ 1761 की पानीपत की जो लड़ाई लड़ने के लिए आया, उस लड़ाई के दौरान सभी साथियों को एक बात बता देता हूं ताकि इस बात से आप महाराजा साहब की बातों को समझ सको। मथुरा की नबी मस्जिद थी, नबी मस्जिद को देखते हुए सदाशिवराव भाऊ ने एक बात कही थी, अब तू कहाँ का राजा है, तेरे शहर के अंदर नबी मस्जिद इतनी पुरानी, और तेरे को राज करते हुए इतना टाइम हो गया, तूने अब तक ये मस्जिद क्यों नहीं उखाड़ी? महाराजा सूरजमल साहब का कहना था, हम सदा नहीं रहने, हमारे जाने के बाद क्या पता मुस्लिमों का राज यहाँ पे ज्यादा करूर हो और को मुस्लिम शासक आके हमारे मंदिरों को तोड़ेगा, क्या अच्छा लगेगा? ये मंदिर मस्जिद की लड़ाई में मैं शामिल नहीं होना चाहता। इसके बाद सदाशिवराव भाऊ ने पानीपत की तीसरी लड़ाई में जो उनकी हार के कारण थे, महाराजा साहब ने उसको बताया था कि भाई जो ये है अपनी लाल किले की जो ऊपर दरगाह की वो दीवार थी, इसको मत तोड़, जहां सोने चांदी लगे हुए थे। सदाशिवराव भाऊ ने कहा मैं इसको तोड़ के सैनिकों की तनख्वाह दूंगा। महाराजा साहब ने कहा था 5 लाख रुपए तुझे मैं अपने खाते से देता हूं, इनको मत तोड़, तू इनको तोड़ेगा तो जो हिंदुस्तान के मुसलमान है वो इससे आहत होंगे और वो दुश्मन के साथ मिल जाएंगे, ऐसा कार्य मत कर। सदाशिवराव ने मानी नहीं, अपने से तेज वो किसी का दिमाग नहीं मान्या था, उसने वह तोड़ दी छत। वह छत तोड़ी तो उसके अंदर से सिर्फ 3 लाख रुपए
का सोना चांदी निकला था, जिनसे उन्होंने अपने सैनिकों की पगार दी थी। और महाराजा साहब पहले से उसको 5 लाख रुपए देना चाहते थे। अब महाराजा साहब अगर इतने क्रूर होते तो जो उनके बीच में ये मस्जिदें थी शायद एक भी ना मिलती। मंदिर मस्जिद का जो खेल है वो आज के लोग खेलते आने लग रहे हैं। उस वक्त भी जो लड़ाई होया करती एक दूसरे राजा के अंदर, और वो जो लड़ाई होया करती उसमें जो बीच में टांग डाया करता उसने मार दिया करते, वो दुश्मन होया करता, वो चाहे हिंदू होता चाहे मुसलमान होता। मराठों के साथ भी सूरजमल की बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई हैं, होलकरों के साथ भी बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई हैं, राजपूतों के साथ भी बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई हैं। अब लड़ाई का मतलब ये थोड़ी है कि वो धर्म देख कर लड़ाई करारते, वो लड़ाई करारते दुश्मन देख कर। दुश्मन कौन है? अब मैं आप लोगों से इतना ही कहना चाहूंगा, ये जो नए नए छतरी बन रहे हैं, नए नए ये ब्रांड बन रहे हैं, सूरजमल के वंशज बन रहे हैं, जो न्यू का है काम सूरजमल के वंशज। हाँ भाई साहब, या तो आप सूरजमल के वंशज नहीं हो, अगर वंशज हो तो मूर्खता भरी बातें नहीं करोगे। कभी सूरजमल साहब ने तोड़ने वाली बातें नहीं करी, जोड़ने वाली बातें करी थी। और हमारा उद्देश्य इतना ही है, जो आपके पूर्वज उनका इतिहास पहले जानो। जाट वो हैं जो दूसरों के लिए अपनी जान तक दे देता है। जाट वो हैं जो हर धर्म की लड़ाई को अपनी समझ के, हर इंसान की लड़ाई को अपनी समझ के, सच और झूठ के बीच में खड़ा रहता है। तुम कहां के अपने आप को महाराजा साहब के फॉलोवर समझते हो भाई? जब तुम्हारे को यही नहीं ज्ञान है तुम्हारे राजा ने क्या किया था, तुम्हारे को आज तक यही नहीं पता है तुम्हारे राजाओं ने कौन सी लड़ाइयां लड़ी, किन के लिए सादतें दी, किन के लिए खून बहाया, आप लोग इन हकीकत से काफी दूर हो। कृपया करके इतना ही कहना है, इस सोशल मीडिया पर लाइक फॉलोअर के चक्कर में गंद ना फैलाओ, अपने पूर्वजों का ही इतिहास जानो। फिर बहुत सारे ऐसे भी हैं जो बात करते हैं और फुल जाट जोलानी वाले की। अगली वीडियो में उनकी भी बताऊंगा आप लोगों को, वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। और फुल जाट जुलाने वाले को इतना पढ़ लियो थोड़ा थोड़ा, ताकि आप लोगों को पता लग जाए। और फुल जाट जुलाने वाले की लड़ाई किसके साथ थी, हत्थे किस लिए तड़वाए थे। आप सब ने उम्मीद करता हूँ वीडियो बढ़िया लगी होगी। इब किला देख लिया, ये हमारी शान है। बहुत कम ऐसी जगह हैं जो बच रही हैं। हमारे पूर्वजों का इतिहास पूरा जाना करो। सोशल मीडिया के माध्यम से जानने की कोशिश मत करया करो, गूगल पर पढ़ने की कोशिश मत करया करो, वरना ये कहा अगर अधूरा ज्ञान जहर समान होता है। और तुम जहर फैलाने का जो कार्य कर रहे हो वो ज्यादा गंदा है। सभी को राम राम, जय हिंद, जय महाराजा सूरजमल।